हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो डिस्कस कर रहे हैं हम ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज, जिस पे हम पार्ट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे हम बाउंड्रीज और लोकेशंस के बारे में या बॉर्डर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज सर क्रीक लोकेशन। ठीक है, तो सर क्रीक लोकेशन कहाँ पे है? तो इंडो पाक बाउंड्री अलोंग गुजरात। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। देखो, सर क्रीक जो है ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, मेंस में ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए आया हुआ था कि सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है वो किस किस के बीच में है और क्या इनका डिस्प्यूट है। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि सर क्रीक जो है वो गुजरात में है और इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट भी सर क्रीक ही है। ओके, तो ये किस किस के बीच में डिस्प्यूट का कारण है? इंडिया एंड पाकिस्तान का, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और जो मैकमोहन लाइन है ये किस किस के बीच में है? ये है इंडिया एंड चाइना के बीच में, जो बॉर्डर लाइन है वो मैकमोहन लाइन उसको बोला जाता है। देखो, सर क्रीक इज ए 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, मार्शलैंड्स। द क्रीक विच ओपन्स अप इनटू अरेबियन सी डिवाइड्स द कच्छ रीजन एंड इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात विद द सिंध प्रोविंस टू ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है और इंडिया का जो है वो कच्छ रीजन है। ठीक है, तो आपने सर क्रीक के बारे में याद रखना है कि ये किन किन दो कंट्रीज के बीच में बाउंड्री लाइन है। ठीक है, और ये डिस्प्यूट का कारण भी इसी वजह से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द संथाल ट्राइब डज नॉट मेनली बिलोंग। तो संथाल ट्राइब जो है वो कहाँ से मेनली बिलोंग नहीं करती है? बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। तो संथाल ट्राइब्स के बारे में देखते हैं। देखो, द संथाल इज tribe, the largest tribe community in India. The संथाल ट्राइब इज वन ऑफ द ट्राइब। ठीक है, वन ऑफ द, ये लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट आपको गोंड मिलेगी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो गोंड है इंडिया में। ठीक है, हु लिव्ड मेनली द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड आसाम। ठीक है, देयर इज आल्सो सिग्निफिकेंट संथाल माइनॉरिटी इन नेबरिंग बांग्लादेश एंड ए स्मॉल पॉपुलेशन इनकी कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो किस किस के बीच में बॉर्डर बनाता है, या कौन कौन जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो कंट्रियों के बीच में है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, ये आपको पता है। और रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के, और इंडिया और चाइना के है मैकमोहन लाइन। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ है हमारी डूरेंट लाइन। तो ये भी आपने याद रखना है। तो देखो, द रेड क्लिफ लाइन वाज अनाउंस्ड ऑन 17 अगस्त 1947 एज ए बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इट वाज नेम्ड आफ्टर एन आर्किटेक्ट। कौन थे? सर क्रिल रेडक्लिफ। ठीक है, हु एज चेयरमैन ऑफ द बॉर्डर कमीशन was charged with equitably diving 175,000 square miles of territory with 88 million people। तो इतना आपने आंकड़े याद नहीं रखने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो क्या है और किन दो कंट्रीज के बीच में है, और कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था, और कब ये लाइन बनाई थी, कब ये बॉर्डर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार। तो म्यांमार के साथ इनमें से कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मेघालय। मैप में जब आप देखोगे ये तीन जो स्टेट हैं ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन मेघालय जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और कैपिटल इनकी पता होना चाहिए। ठीक है, मिजोरम की क्या है? आइजोल है। मणिपुर की इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है। एंड मेघालय की क्या है? ये शिलोंग है। ओके, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? वो ईटानगर है। और त्रिपुरा की क्या है? वो अगरतला है। तो ये आपने सारी इनके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की कैपिटल्स भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मेघालय इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ ऑफ असम एंड बाय द बांग्लादेश टू द साउथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार। तो फिर से वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा है जो म्यांमार के साथ, देखो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड भी करता है, मेघालय नहीं करता है, मिजोरम भी करता है। ठीक है, तो मेघालय इसका राइट आंसर है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज। तो कौन सा है जो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो देखो इनमें से ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा देखो, वैसे हम देखा जाए वेस्ट बंगाल है, वो आपको पता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। सिक्किम है, वो कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? अगर आप मैप में देखोगे तो भी आपको नेपाल दिखेगा, भूटान दिखेगा और चाइना। ठीक है, मिज़ोरम आप देखोगे तो मिज़ोरम आपको म्यांमार और बांग्लादेश ये 2 के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो 3 के साथ, सिक्किम भी 3 के साथ, और जम्मू एंड कश्मीर का हम देखा जाए तो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और एक हो गया अफ़गानिस्तान। ठीक है, देखो जो इंडिया का प्रॉपर अगर मैप है, जो हम मैप को मानते हैं, जिस मैप को मानते हैं, क्योंकि हम जो POK वाला जो रीजन है ऊपर वाला, ठीक है, मान लो जो POK वाला जो रीजन है, जो ऊपर वाला जो रीजन है उसको भी हम अपनी टेरिटरी मानते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो लाइन है वो अफ़गानिस्तान के साथ टच है और उसी को ही हम डूरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 3 कंट्रीज़ की बाउंड्री जो है वो टच करता है। ठीक है, तो डूरेंट लाइन जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री लाइन है। तो सिक्किम भी 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है और जम्मू एंड कश्मीर भी करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ये सारे करेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे ओनली सिक्किम बताया गया है, लेकिन सिक्किम नहीं, वेस्ट बंगाल भी है और जम्मू कश्मीर भी है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को या जो POK वाला जो एरिया है उसको भी हम अपना एरिया मानते हैं, क्योंकि वो एक इलीगल तरीके से उन्होंने हथियाया हुआ था। जब आप 1947 में जब वॉर हुई थी तो उस टाइम जो है वो अनधिकृत से, मतलब इलीगल रूप से वो अंदर घुस आए थे और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज। फिर से वो इस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखो एक तो वो करेगा भूटान के साथ, दूसरा करेगा चाइना के साथ और तीसरा जो करेगा वो करेगा म्यांमार के साथ। मैप में आप देख रहे होंगे 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। जम्मू कश्मीर फिर से आ गया, तो जम्मू कश्मीर भी 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और मिज़ोरम जो है वो 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इनमें भी ये दोनों करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इसलिए है क्योंकि हम POK का जो एरिया है उसको भी हम अपना एरिया मानते हैं। ठीक है, तो देखो जो इस पे अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है तो ये
कहाँ पे, भूटान, म्यांमार को ईस्ट में और रिपब्लिक ऑफ चाइना को नॉर्थ में जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अगर आप मैप में, बस आपने मैप में ये चीज़ देखनी है, आपके आंसर जो है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने मैप के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार। तो म्यांमार के साथ किसका बॉर्डर नहीं है? देखो, मिजोरम, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो इन मिजोरम का देखोगे, नागालैंड और मणिपुर का देखोगे आप, ये तीनों जो है ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन असम जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, देखो, असम इज सराउंडेड बाय 6 एंड अदर 7 सिस्टर स्टेट। तो 7 सिस्टर स्टेट किनको बोला जाता है ये भी आपने याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट आल्सो शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान एंड बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और 7 सिस्टर स्टेट भी आपने याद रखने हैं कि किनको ये 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। और असम जो है ये इनके साथ, सबके साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डज नॉट डिमार्केट एनी पार्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्री। तो देखो, रेड क्लिफ लाइन ये है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया एंड चाइना के साथ है। सर क्रीक लाइन भी आपको पता है ये कौन सी है, ये गुजरात में है, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। और डूरंड लाइन जो है वो भी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो इसलिए ये ऑप्शन भी, ये सारे के सारे जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो क्योंकि डूरंड लाइन भी जो है वो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ हम इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया की। डूरंड लाइन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि जो भारत सरकार है वो प्रॉपर तरीके से इलीगल तरीका मानती है जो कि पीओके पे कब्जा किया हुआ है। तो इसलिए अगर पीओके को अगर अपने में हम मिला लिए जाएं तो हम देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वो टच कर रहा है इंडिया के साथ, तो उसको डूरंड लाइन बोला गया है। और बाकी ये लाइन्स हमने अभी, ये बॉर्डर्स के बारे में हमें अभी डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन जो विकीपीडिया है या कई बार गूगल या फिर कई अदर कंट्रीज़ जो हैं या फिर चाइना हो गया, ये जो आज का जो हमारा प्रॉपर मैप है जिसको हम दिखाते हैं उसको गलत बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैप है हमारा प्रॉपर, जब आप देखोगे ऐसे पूरा मैप जो है, इस वाले एरिया में ये पीओके है और ये वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन है। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा जो बीच का मैप है वो अभी का है, लेकिन हम जो है पूरा का पूरा ये वाला पूरा मैप दर्शाते हैं, क्योंकि जो ये इलीगल तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो आपने डूरंड लाइन पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री लगती है या बाउंड्री इंडिया शेयर करता है, और क्योंकि पीओके पे जो है वो इलीगल तरीके से कब्जा हुआ हो। ओके, तो देखो, द डूरंड लाइन रेफर्स टू दी, कितने किलोमीटर्स की है, बिटवीन, यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के एंड पाकिस्तान के बीच में है। बस आपने ये याद रखना है। और बाकी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1893 में। और कौन था वो था मोर्टिमर डूरंट, जो थे ब्रिटिश एंड अफगानिस्तान अमीर अब्दुल रहमान खान, फिक्सिंग ए लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्प्रेस ऑफ इन्फ्लुएंस। इट इज़ नेम्ड आफ्टर मोर्टिमर डूरंट, who was the foreign secretary of colonial British India। ठीक है, कौन था वो, फॉरेन सेक्रेटरी था डूरंट, जिसने ये लाइन जो थी वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में बनाई थी, लेकिन आपको पता है वो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर क्वेश्चन आता है कि डूरंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच में है, तो वो है इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर ऑन म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन सा
बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये भी आपको पता लग गया होगा, मैप में आपने देख लिया होगा। तो असम जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारे जो हैं ये म्यांमार के साथ टच हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो असम इज सराउंडिंग 6 ऑफ दिस 7 सिस्टर स्टेट्स, जो अभी आपने डिस्कस किया। 7 सिस्टर स्टेट जो है वो कौन कौन से और किन को 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। असम जो है उन सबसे जो है बाउंड्री अपनी शेयर करता है। और कंट्रीज़ की बात की जाए तो भूटान और बांग्लादेश, ना कि म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।